शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, वो कौन से लफ्ज थे जिनकी सजा एक मुल्क को 850 साल की गुलामी की शक्ल में भुगतनी पड़ी? क्या पाकिस्तान फ्रांस में मौजूद सफारत खाने को बंद करेगा? और किस मुल्क का सफारत खाना जलकर राख हो गया? इन सब बातों पर इस वीडियो में आज यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 1000 साल पहले स्पेन का एक जालिम बादशाह रॉड्रिक अपने साहलों के करीब से गुजरने वाले तजारती काफलों को लूट लिया करता था। एक दफा उसने एक मुसलमान बहरी जहाज को लूटा और तमाम अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और ये कहा कि आज तुम्हारा खुदा और रसूल कहाँ हैं, वो तुम्हें आकर क्यों नहीं बचाते? तो जिसके जवाब में वहाँ की एक मजबूर और बेकस औरत ने एक फिक्रा कहा, वाह मोहम्मदा, यानी ए मोहम्मद हमें बचा। दोस्तों, ये बाज़गश्त जब आलम इस्लाम में पहुंची तो एक जर्री सिपा सलार तारक बिन ज़ियाद अपने बहरी बेड़े समेत स्पेन के साहलों पर लंगरअंदाज हुआ और उसने लंगरअंदाज होते ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बहरी बेड़े को जला दो, बर्न द बोट बिहाइंड। और दोस्तों, ये एक ज़रबुल मिसल बन गई। शुजाअत और हिम्मत का ऐसा वाकया शायद पूरी इंसानी तारीख में कहीं ना मिले। इतना डेयरिंग फैसला आज तक किसी आर्मी ने नहीं लिया जो तारिक बिन ज़ियाद ने लिया। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान जैसे मफाद परस्त और 2 नंबर आलम तकरीबन आलम इस्लाम की टोटल तारीख में हर मौके पर और हर दौर में मौजूद रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही उलमा ने तारिक बिन ज़ियाद से सवाल किया कि ए तारिक, तू हमें हमारी सरजमीनों से इतनी दूर ले आया और तुमने सारी कश्तियां भी जला दी, तो हमें वापस पलटना पड़ा तो हमारा क्या होगा? तारिक बिन ज़ियाद ने एक तरीही जुमला बोला। उसने कहा कि तमाम मुल्क अल्लाह के मुल्क हैं और जो अल्लाह के मुल्क हैं वो मेरे मुल्क हैं। दोस्तों, इस तरह रॉड्रिक के वो बोले गए तौहीन अमेज़ कलमात की बदौलत स्पेन को 850 साल की गुलामी सहनी पड़ी। आज मेरे महबूब पर तौहीन अमेज़ कलमात कहे जा रहे हैं, उनकी शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, आलमी सतह पर, पॉलिटिकली सतह पर तौहीन अमेज़ खाकों की अशात को सही करार दिया जा रहा है, मगर अफसोस इसके ऊपर आवाज उठाने वाला आज कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं। 40 से ज्यादा इस्लामी ममालिक, 1.8 बिलियन की मुस्लिम आबादी, मगर सब बिखरे हुए और मुंतशिर। हुकूमती सतह पर फ्रांस के खिलाफ किसी किस्म का कोई इक़दाम नजर नहीं आ रहा। इनफरादी तौर पर मुसलमान बाइकआउट कर रहे हैं फ्रेंच मसनूआत का और यहाँ तक सूडान में एक बिखरे हुए हजूम ने फ्रांस के सफारत खाने को आग भी लगा दी। और फ्रांस को घुटनों पर ले आए इनफरादी तौर पर मुसलमान कि अब फ्रांस मुस्लिम ममालिक से फ्रेंच मसनूआत का बाइकाट खत्म करने की अपीलें करता हुआ नजर आ रहा है। तो सोचिए, अगर हुकूमती सतह पर तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर कोई इसके खिलाफ इक़दाम उठाते तो आज फ्रांस घुटने टेक चुका होता, वो अपने अल्फाज वापस लेता और तौहीन अमेज़ खाकों को अशात पर पाबंदी लगाता। आलम इस्लाम में तैयब अर्दगान के अलावा शायद ही कोई लीडर है जिसने इतना तेज और तुंद बयान दिया हो फ्रेंच सदर के खिलाफ। और आलम इस्लाम के थानेदार मुल्क यानी अरब कंट्रीज वो ऐसे चुप हैं जैसे नींद की गोलियां खा ली हों उन्होंने। किसी ने कोई बयान नहीं दिया, कोई इंटरनेशनल सतह पर एहतजाज नहीं किया। दोस्तों, ये क्या है? ये क्या गेम चल रही है? हर तरफ से मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है। कभी हमारे मजहब पे हमला किया जाता है, हमारी इक़दार पर हमला किया जाता है। तो इसको समझने की जरूरत है कि ये तमाम आलम इस्लाम एकदम से मुसलमानों के ऐसे कैसे खिलाफ हो गया? ये क्या चाहते हैं? किस तरह दीवार से लगा रहे हैं?
अंदर और बाहर से साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, कोयटा में जलसा हुआ, कंटेनर पे खड़े होकर हमारे सिफ़े अव्वल के लीडरान ने बलूचिस्तान को अलहदा मुल्क बनाने की तजवीज़ दी। ये कौन थे जिन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो लोगों को अगवा करती है, ये सारी जंगें हारी हुई है, ये वो फ़ौज है जो अपने ही मुल्क को बार बार फतह करती है। ये किसने कहा कि उर्दू ज़ुबान जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए? दोस्तों, ये सारे अंदर और बाहर के गद्दार मिलकर आज आलम इस्लाम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सी पैक को बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम अफवाज पाकिस्तान को गालियां निकाली जा रही हैं। वो फौज जो फ्रंट लाइन पर आज भी मुल्क की हिफाजत के लिए सीना ताने खड़ी है, जो रोजाना जो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी कोई गोली जो है वो मेरे किसी जवान के सीने को चीरती हुई शायद गुजरी हो, मगर हम सब ख्वाब गफलत में हैं। फौज के खिलाफ बातें हो रही हैं, हम नींद की हालत में हैं, कोई एहतजाज नहीं है। अवाम बेवकूफ़ों की तरह उन लटेरों और जोकरों के पीछे लगे हुए हैं, जलसे भरे हुए हैं। समझ नहीं आ रही कि आखिरकार हम किस तरफ जा रहे हैं। वो कौन सी मंजिल है जो हम हासिल करना चाहते हैं अपने ही मुल्क की फ़ौज को तबाह बर्बाद करके? कौन है हमारा दोस्त, कौन है हमारी सरहदों पे बैठा हुआ जिसके बलबूते पर हम फ़ौज से छुटकारा चाहते हैं? हमारे चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं, अगर फ़ौज ना रही तो हम फिर क्या करेंगे? हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हिंदू पीस के रख देंगे अगर ये एक फ़ौज ना हुई। मगर इस पर हमले जारी हैं और मेरी इतलात के मुताबिक ये बहुत गहरी साजिश है, मगरब का एजेंडा है, यहूदी लॉबी की ये सारी साजिशें हैं कि किसी तरह पाक फ़ौज को कमज़ोर कर दिया जाए, क्योंकि मुसलमानों के किबले की हिफाजत के लिए सफ़े अव्वल पे खड़ी हुई एक ही फ़ौज उनको नज़र आती है, जो एटॉमिक पावर भी है, वो है पाक फ़ौज। और वो चाहते हैं कि इसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि कल अगर वो किसी भी किस्म की कोई मुहिमजोई करते हैं तो हम उनका रास्ता ना रोक सकें। बराए मेहरबानी अपनी फ़ौज का साथ दीजिए। ये लुटेरे और डाकू ये हमारे लीडर नहीं हैं, ये अपने मफादात के गुलाम हैं। आप फ़ौज का साथ दें, फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि वही हैं जो हमारी सरहदों और हमारी नज़रियाती असास के मुहाफ़िज़ हैं। दोस्तों, बस इस वीडियो के ज़रिए मैं यही पैगाम देना चाहता था कि आज हालात जो हैं वो पहले से बहुत बदतर हैं। इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है, नहीं तो शायद मेरे मुंह में खाक एक और बांग्लादेश बनने की तरफ सफ़र जारी है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान की सालमियत को कोई नुकसान पहुँचे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।